हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं दीपा रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का इजी लैंग्वेज ईडू में। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आज हमारा जो ज्योग्राफी में टॉपिक रहेगा वो रहेगा पृथ्वी की गतियाँ। इसमें हम देखेंगे कि जो पृथ्वी होती है वो कैसे गति करती है, कैसे घूर्णन करती है, परिक्रमण करती है, कैसे ऋतु में परिवर्तन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या रहेगा? पृथ्वी की गतियाँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि घूर्णन। ठीक है, घूर्णन होता क्या है। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे घूर्णन। ठीक है, घूर्णन। तो घूर्णन क्या होता है? मान के चलो जैसे पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर इस प्रकार घूम रही है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर इस प्रकार घूम रही है, तो इसी को घूर्णन कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। और जो ये घूर्णन होते हैं, ठीक है, जो ये घूर्णन होते हैं, ये इसी को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। और जो इस घूर्णन को ही, ठीक है, घूर्णन को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की दैनिक गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी की दैनिक गति, पृथ्वी की दैनिक गति कहा जाता है। क्योंकि जो पृथ्वी है उस अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, कितना घूम जाती है? 360 डिग्री घूम जाती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी की दैनिक गति। इसीलिए इसे पृथ्वी की दैनिक गति कहा जाता है। दैनिक गति मतलब हर डेली तो घूमती है पृथ्वी, तो इसी को दैनिक मतलब हर दिन। ठीक है, दैनिक मतलब हर दिन घूमने वाली पृथ्वी को ही घूर्णन कहा जाता है। आगे हम इसमें बात करेंगे। तो जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर, अक्ष पर एक काल्पनिक रेखा है। क्या है? एक काल्पनिक रेखा। पृथ्वी क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। और ये अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ग्लोब है, और ग्लोब पर जो ये दो सुइयां होती है, ठीक है, जो ग्लोब पर ये दो सुइयां होती है, इसी को क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। और जो काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है, काल्पनिक रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो यहाँ पे थी कर्क रेखा। तो जो ये कर्क रेखा है, ठीक है, जो ये कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा है। और यहीं से, ठीक है, यहीं से जो पृथ्वी होती है वो यहीं से यहाँ पर क्या बनाती है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और इसे कहा जाता है कक्षीय समतल। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कक्षीय समतल। इसे कक्षीय समतल कहा जाता है। समतल का अर्थ जैसे प्लेन हो गया। प्लेन मतलब बिल्कुल प्लेन, ठीक है, भूमि। तो भूमि को ही समतल कहा जाता है। ये अपने कक्षीय सतह पर कितना कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, आगे हम इसमें देखेंगे कि जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी को आगे हम लिखेंगे यहाँ पे कि जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी को ऊर्जा प्राप्त कहाँ से होती है? तो सूर्य से होती है। सूर्य से पृथ्वी को सूर्य से सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य से ही तो ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जैसे ये पृथ्वी है, क्या है? ये पृथ्वी है और ये है सूर्य। ये क्या है? सूर्य। तो पृथ्वी में क्या है? काल्पनिक रेखा है। ये क्या है? काल्पनिक रेखा है। और यह है सूर्य। तो ये सूर्य है। तो सूर्य वाले भाग में, इस वाले भाग में क्या होगा? इस वाले भाग में दिन होगा, और इस वाले भाग में क्या होगी? इस वाले भाग में होगी रात। जैसे मान के चलो ये है सूर्य, ठीक है, ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये सूर्य का प्रकाश है। तो यहाँ क्या है? उजाला है, क्योंकि यहाँ रोशनी है। और इस तरफ क्या है? अंधेरा है। तो यहाँ दिन होगा और इस साइड क्या होगा? रात होगा। तो इसी को दिन तथा रात को विभाजित करना, दिन तथा रात को विभाजित करना, दिन तथा रात को विभाजित करना प्रदीप्ति वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रदीप्ति वृत्त कहलाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसी को क्या कहा जाता है? प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है, जो दिन तथा रात को अलग करता है। ठीक है, आगे हम इसमें देखेंगे कि जो पृथ्वी की दूसरी गति होती है, एक तो घूर्णन जो अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है, जो अपने अक्ष पर घूमती है, और दूसरा होता है परिक्रमण। ठीक है, दूसरा क्या होता है? परिक्रमण। हेडिंग डालेंगे
परिक्रमण, परिक्रमण या परिभ्रमण, ठीक है। तो जो ये परिक्रमण है, परिभ्रमण, परिक्रमण या परिभ्रमण, तो ये क्या है, जैसे ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, और पृथ्वी इसके चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है, ठीक है। पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को परिभ्रमण कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर, सूर्य के, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, चक्कर लगाना क्या कहलाता है, परिभ्रमण कहलाता है। और जो ये परिभ्रमण होता है, परिक्रमण होता है, जो सूर्य होता है वो पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है, तो पृथ्वी सूर्य का, पृथ्वी सूर्य का, सूर्य का एक चक्कर, एक चक्कर 365 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। 365 दिनों में पूरा करता है, क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, और प्लस इसमें 6 घंटे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 6 घंटे ज़्यादा होते हैं, और हम इन 6 घंटों को जोड़ते नहीं हैं, ठीक है। इन 6 घंटों को जोड़ते नहीं हैं, और 6 घंटों, 6 को 24, ठीक है। तो 4 साल में क्या हो जाता है, 4 साल में पूरा 1 दिन हो जाता है। उस साल में लगभग 366 दिन होते हैं, क्योंकि 4 साल बाद क्या आता है, लीप वर्ष आता है। तो जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं, इसी वर्ष को, इसी वर्ष को, इसी वर्ष को लीप वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लीप वर्ष कहा जाता है। और जो ये 24 घंटे होते हैं, ठीक है, 4 साल में 24 घंटे होते हैं, और इन 24 घंटों को, 24 घंटों को फरवरी माह में जोड़ा जाता है, ठीक है। फरवरी माह में जोड़ा जाता है, और फरवरी, फरवरी 28 के बदले, ठीक है, 28 के बदले 29 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। और यही जो फरवरी 29 दिन की होती है, उसी को लीप वर्ष कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें ये 6 घंटे, 4 वर्ष के 6 घंटे जोड़े जाते हैं, इस कारण वो पूरा 1 दिन हो जाता है। 24 घंटे का क्या होता है, 1 दिन होता है, तो उस दिन को फरवरी में जोड़ा जाता है, और जब फरवरी में जोड़ा जाता है, तो वो फरवरी 29 दिन की होती है, ठीक है। तो ये आपको परिभ्रमण भी समझ में आ गया होगा, और लीप वर्ष भी। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो नेक्स्ट लीप वर्ष होगा वो कब होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा परिभ्रमण, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि एक वर्ष में, ठीक है, 365 दिन में, 365 में 4 सीजन होते हैं, ठीक है, 4 ऋतुएं होती है, 4 ऋतुएं होती है। सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे मान के चलो ये क्या है, सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है। और जो 4 ऋतुएं होती है, सबसे पहले आता है हमारा ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु, और बसंत ऋतु, ठीक है, बसंत ऋतु। कितने कितनी ऋतुएं होती है, 4 होती है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु और बसंत ऋतु। तो जैसे मान के चलिए ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, और ये क्या है, ग्लोब है, ये क्या, पृथ्वी है। तो जैसा आप सभी को पता होगा कि जो पृथ्वी होती है, वो पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर काटती है। क्या करती है, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर काटती है। ठीक है, पश्चिम से क्या करती है, पूरब की ओर चक्कर काटती है। तो ये हो गया हमारा जो साल में 4 ग्रीष्म ऋतुएं होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये है 21 जून, ये हो गया 21 जून, ये हो गया हमारा 22 दिसंबर। यहाँ पे देखेंगे हम, तो ये हो गया हमारा 23 सितंबर, ठीक है, 23 सितंबर। और ये हो गया हमारा कितना, 21 मार्च, ठीक है, मार्च। जैसे ये था जून, ठीक है, तो जून, जुलाई, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये हो गया सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हो गया दिसंबर। और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया मार्च, ठीक है, ये क्या हो गया, मार्च। तो सबसे पहले हम देखेंगे 21 जून को, 21 जून को ये क्या है, ये है उत्तरी गोलार्ध, ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ये पृथ्वी है, ये है विषुवत रेखा, और ये है मकर रेखा, ठीक है, ये क्या है, मकर रेखा। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में जो ये मकर रेखा है, ठीक है, जो ये मकर रेखा है, यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, यहाँ सूर्य की किरणें क्या होती है, सीधी पड़ती है। तो इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में क्या होगी, गर्मी होगी, क्योंकि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो
उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ झुका है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है, इस कारण उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, ठीक है। ये है दक्षिणी ध्रुव, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, ये दक्षिणी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव पर जो उष्मा होती है वो कम प्राप्त होती है और दक्षिणी ध्रुव के नीचे जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ उष्मा ज्यादा होती है, वहाँ गर्मी ज्यादा होती है, कहाँ तक कर्क रेखा तक, ठीक है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु। इसी के हम विपरीत देखेंगे तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में, ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। तो 21 जून के विपरीत हम 22 दिसंबर में देखेंगे, तो जो 22 दिसंबर में आप देख सकते हैं जो दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है, जो दक्षिणी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ झुका है, ठीक है, सूर्य की तरफ झुका है। तो इस कारण जो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु, क्या होगी, यहाँ पर होगी ग्रीष्म ऋतु और यहाँ होगा उत्तरी गोलार्ध में होगा शीत ऋतु, यहाँ पर होगा शीत ऋतु। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु, ठीक है, क्या होगा, शीत ऋतु। ठीक है, चलो ये हो गया। ये हो गया भारत का मानचित्र। तो यहाँ पर आता है हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, ठीक है, उत्तराखंड, दिल्ली। यहाँ पर आता है नेपाल, ठीक है, नेपाल। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये क्या होगा, हो गया उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिणी गोलार्ध यहाँ पे हो गया केरल और ये हो गया तमिलनाडु, ये क्या हो गया, तमिलनाडु। तो 21 जून को आपको पता है कि यहाँ क्या होती है, गर्मी होती है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, क्योंकि जो हमारा उत्तराखंड यहाँ भी 21 जून को गर्मी होती है। तो ये क्या, 21 जून को इन भागों में, जैसे हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, इन जगहों पर गर्मी होती है। और हम 21 जून को देखेंगे तो जो दक्षिणी भाग है, ठीक है, तमिलनाडु, केरल हो गया, उड़ीसा हो गया, इन क्षेत्रों में क्या होती है, इन क्षेत्रों में ठंडी होती है। और वही हम इधर बात करेंगे, ठीक है, जो 22 दिसंबर को, जैसा आपको पता होगी कि 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर को हमारे उत्तराखंड में क्या होती है, ठंड होती है, ठीक है, ठंड होती है। 22 दिसंबर को क्या होती है, ठंड होती है। और उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को यहाँ क्या होती है, गर्मी होती है, यहाँ क्या होती है, गर्मी होती है। और जो है 21 जून को, ठीक है, 21 जून उत्तरी गोलार्ध का, 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती है, ठीक है, सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है और इसी को क्या कहा जाता है, उत्तरी अयनात कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उत्तरी अयनात। इसी को क्या कहा जाता है, उत्तरी अयनात कहा जाता है। और यदि हम दक्षिण की बात करें, ठीक है, तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, ठीक है, सबसे छोटी रात होती है, सबसे छोटी रात होती है। और इसी को दक्षिणी अयनात कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, दक्षिणी अयनात अयनात कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, दक्षिणी अयनात कहा जाता है। जब यहाँ 22 दिसंबर को ग्रीष्म ऋतु होती है तो यहाँ 21 जून को क्या होगी, 21 जून को यहाँ ठंड होगी, ठीक है, यहाँ क्या होगी, ठंड होगी। तो ये हो गया हमारा उत्तरी अयनात तथा दक्षिणी अयनात। उत्तरी अयनात किसे कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध जहाँ दिन बड़े तथा रात छोटी होती है। और दक्षिणी अयनात किसे कहा जाता है, 22 दिसंबर को, जहाँ दिन बड़ा तथा रात छोटी होती है। इसी में हम देखेंगे कि 23 सितंबर को, ठीक है, 23 सितंबर को ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और जो ये वाला क्षेत्र है
23 सितंबर तथा 21 मार्च को, ठीक है, जो विषुवत रेखा है, ठीक है, जो क्या है विषुवत रेखा, मैंने आपको बताया था ये क्या है विषुवत रेखा और यह है मकर रेखा। विषुवत कर्क रेखा से लेकर जो मकर रेखा का जो बीच का क्षेत्र है, इसमें सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। इसमें क्या होता है, सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, तो जो ये विषुवत रेखा है, इसमें कोई भी सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सूर्य के ऊपर नीचे है। तो यहाँ क्या होगा, दिन तथा रात बराबर होंगे, ठीक है, दिन तथा 21 मार्च 21 मार्च 21 मार्च तथा 23 सितंबर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन तथा रात दिन तथा रात 21 मार्च तथा 23 सितंबर को दिन तथा रात बराबर होती है। क्या होते हैं, बराबर होती है और इसे विषुव कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध को उत्तरी अयनात, दक्षिणी गोलार्ध को दक्षिणी अयनात तथा जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर दिन तथा रात बराबर होते हैं और 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है, वो क्या है 21 मार्च और 23 सितंबर जहाँ दिन तथा रात बराबर होते हैं। अब हम देखेंगे जैसे 21 मार्च है, तो 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी। क्या होगी, बसंत ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में होगी शरद ऋतु। क्या होगी, शरद ऋतु। यही हम ठीक इसके विपरीत आता है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में होगा, ठीक है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में होगा शरद ऋतु। क्या होगी, शरद ऋतु। और दक्षिणी गोलार्ध में इसका बिल्कुल विपरीत होगा, उल्टा होगा, यहाँ होगी वसंत ऋतु, ठीक है, यहाँ क्या होगा, वसंत ऋतु। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।